इस वीडियो में पूरा वेन डायग्राम टॉपिक समझा दूंगा। ध्यान से देखिए कैसे। पहले सबसे पहले आपको कुछ डायग्राम सीखने पड़ेंगे। तो डायग्राम में क्या होता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस करें इसका मतलब इन दोनों का कुछ पार्ट आपस में कॉमन होगा और कुछ पार्ट कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब तीनों सर्कल एक दूसरे बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। जब छोटा वाला डायग्राम बड़े वाले के अंदर होता है तो इसका मतलब होता है कि मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए पूरा का पूरा बी का पार्ट है, लेकिन बी कुछ पार्ट है ए का। और जब तीन डायग्राम इस तरह से होते हैं तो समझ लीजिए कि ए पूरा का पूरा बी का पार्ट है, बी कुछ पार्ट है ए का, लेकिन सी से इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। पांचवा डायग्राम समझिए कि ए और बी और सी, तो यहां समझिए कि ए का कुछ पार्ट बी है, बी का कुछ पार्ट ए है, लेकिन सी का इनसे कोई संबंध नहीं है। और जब यहां इस तरह से देगा ए बी सी को, तो तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट एक दूसरे में कॉमन है, तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट एक दूसरे में कॉमन होगा, तब ये डायग्राम आएगा। और जब इस तरीके से दे देगा तो इसका मतलब होता है कि बी का कुछ पार्ट ए है और सी का कुछ पार्ट बी है, लेकिन ए और बी में कोई आपस में संबंध नहीं है। तो ये डायग्राम समझ में आई। तो एक प्रश्न दे रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर। शर्ट, बेडशीट और टॉवल, कमीज, चादर और तौलिया, तीनों में आपस में क्या संबंध है? तो देखिए, शर्ट्स पहनने के काम आती है, बेडशीट बिछाने के काम आती है, तौलिया नहा के पहुंचने के काम आती है। तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो तीनों में संबंधित सबसे अलग वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद वेन डायग्राम कभी भी गलत नहीं करोगे।